हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही थी और हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है, और आदर्श गैस के नियम। रासायनिक संयोग के नियम हम पार्ट फर्स्ट के अंदर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखने जा रहे हैं आदर्श गैस के नियम पार्ट 2, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। गैसीय नियम, इसके अंदर हमारे जो इन नियमों को पालन करती हैं वो गैसें, वो क्या कहलाती हैं? आदर्श गैसें। और जो इन नियमों का पालन नहीं करती हैं वो कौन सी गैसें कहलाती हैं? वास्तविक गैसें, ठीक है। चलिए, 4 नियम हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट नियम, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम मतलब बॉयल करते हैं ना, तो टेम्परेचर नियत रखना है इसमें, ठीक है। ये ट्रिक है भाई, लिखते जाना और ध्यान से पढ़ते जाओ। ताप का नियम, ताप नियत कर दिया। अगर हमने ताप नियत कर दिया, हमारे पास 3 चीजें हैं, एक तो टेम्परेचर, एक प्रेशर और एक वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर हमने नियत कर दिया तो P1/V ये भी लिख सकते हैं, या फिर V1/P। ये किसका नियम है? बॉयल का नियम, ठीक है। अब बॉयल के नियम के अंदर आप लोगों को ये भी दिया जाए PV इज कांस्टेंट, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये है अपना P और V के बीच में क्या है? ग्राफ। तो अगर किसका है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो इस तरीके का ग्राफ बनता है, आप लोगों को सबको पता है। और अगर 1/V के बीच में खींचते हैं तब क्या है? समानुपाती का चिन्ह, तो क्या आएगा? अपना स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये आप सब लोगों को पता है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बॉयल का नियम क्या होता है, जिसके अंदर टेम्परेचर हमारा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल करते हैं ना, टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में क्या होता है? चार्ल्स बड़ा चालाक है और इसका दाब कैसा है? नियत, ठीक है। चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो V किसके समानुपाती है? T के, ठीक है। V और T का रिलेशन देखेंगे तो V समानुपाती T, तो ग्राफ क्या आएगा अपना? ये वाला। अगर V/T करते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट ही आएगा भाई। बाकी सारी चीजें क्या हुई हैं? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आ जाएगा। ये किसका नियम है? चार्ल्स का नियम। चार्ल्स बड़ा चालाक है जिसका प्रेशर नियत है। गैलुसेक का नियम। गैलुसेक का नियम किसके लिए है? आयतन, ठीक है। आयतन नियत रहता है। गैलुसेक का आयतन जो था वो नियत था, तो P समानुपाती किसके होगा? T के। और वही प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन है तो P और T के बीच में ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। चौथा आता है अपना आवोगाद्रो का नियम। तो आवोगाद्रो का नियम किससे रिलेटेड है? देखिए, आवोगाद्रो संख्या होती है Na, ठीक है। वो किससे रिलेटेड होगा? मोलों की संख्या से। तो मोलों की संख्या, तो वॉल्यूम किसके समानुपाती है? मोलों की संख्या। N क्या है यहाँ पर? मोलों की संख्या। और V और N के बीच में स्ट्रेट लाइन क्या आएगा? ग्राफ। याद हो जाएगा भाई। सन भी कई बार पूछ लेते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सन 1662 में दिया था बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम 1787 में, और गैलुसेक का नियम लेटेस्ट 1802 में दिया गया है। याद हो जाएंगे। जो गैसें इन नियमों का पालन कर रही होंगी वो कैसी कहलाएंगी? आइडियल गैसें, आदर्श गैसें, ठीक है। चलिए, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ये आदर्श गैसों के लिए पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आदर्श गैसों के लिए है, लेकिन ये डाल्टन ने दिया था आंशिक दाब का नियम, ठीक है। क्या दिया था? कि अक्रियाशील गैसों के मिश्रण द्वारा डाला जाने वाला कुल दाब, मतलब ऐसी गैसें जो कि आपस में रिएक्शन नहीं कर रही हैं, तो उनके द्वारा जो कुल दाब डाला जाएगा वो किसके बराबर होगा? P। जो उन गैसों के द्वारा डाला जाने वाला आंशिक दाब होगा उनका प्लस होगा। देखिए, उन गैसों के द्वारा जाने वाला कुल दाब पृथक पृथक गैसों द्वारा डाले जाने वाले आंशिक दाब के बीजगणितीय योग के बराबर है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? गैस का आंशिक दाब क्या है? ये इन्होंने बोल दिया कि पृथक पृथक गैस, जैसे मान लो मेरी A गैस है, B गैस है, C है, D है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इन गैसों के द्वारा जो डाला जाने वाला कुल दाब है P, वो PA
ए के आंशिक दाब के बराबर प्लस बी के आंशिक दाब के बराबर प्लस सी के आंशिक दाब के बराबर प्लस डी के आंशिक दाब के बराबर है। अब भाई आंशिक दाब क्या है वो तो देख ले। तो आंशिक दाब देख लेते हैं। गैस का आंशिक दाब गैस के मोलों की संख्या अपॉन कुल गैस के मोल। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोल प्रभाज भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हमने मोल प्रभाज एक्स ए से डिनोट करते हैं। मान लो ये ए का निकालना है तो ए के मोल अपॉन कुल मोल इनटू इसका कुल दाब, ए के द्वारा लगाया गया कुल दाब, ये क्या कहलाता है, उसका आंशिक दाब। समझ में आई। और ये इसको मोल प्रभाज भी बोलते हैं, इनटू कुल दाब। ये किसका है, डाल्टन का। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आंशिक दाब का नियम किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। उसका फॉर्मूला क्या आएगा, मोल प्रभाज इनटू कुल दाब। ठीक है, आंशिक दाब का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, आदर्श गैस और वास्तविक गैस। ठीक है, मैंने यहाँ डिफरेंस के रूप में ले लिया है ताकि आपको डिफरेंस भी पता चल जाए और इनकी डेफिनेशंस भी पता चल जाए और इनके बारे में भी आप लोगों को पता चल जाए। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, यह ताप दाब की सभी परिस्थितियों में गैस के नियमों का पालन करती है। गैस के नियम कौन से थे भाई, ये वाले। सभी कंडीशंस में बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक का नियम, आवोगाद्रो का नियम, सबका पालन करती हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन ये वास्तविक गैसें जो होती हैं वो सभी परिस्थितियों में गैस के नियम का पालन नहीं करती हैं। ये गैस के नियमों का पालन नहीं करेंगी। केवल किस कंडीशन पर पालन करेंगी, जब हमारा उच्च ताप हो और निम्न दाब हो तो वास्तविक गैसें आदर्श गैसों की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। इसका दाब गुणांक एवं आयतन गुणांक दोनों ही ठीक एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका दाब गुणांक जो है और आयतन गुणांक एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। आदर्श गैस का द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें जो आदर्श गैसें होती हैं इनको ठोस और द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हमारी वास्तविक गैसें होती हैं उनको ठोस द्रव अवस्था में इनकी कंडीशंस के अंदर चेंज करके इनको ठोस और द्रव अवस्थाओं में चेंज किया जा सकता है। तो आदर्श गैस का द्रव और ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है केवल और केवल H2, O2 और हीलियम गैस को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट है भाई कि कौन सी गैसें हैं, कौन सी ऐसी वास्तविक गैसें हैं जिनको किसमें आदर्श गैस के अंदर गैस ठोस द्रव के अंदर परिवर्तित नहीं किया जा सकता, H2, O2 और हीलियम। ठीक है, चलिए, आदर्श गैस समीकरण PV = nRT इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ये हमने किससे निकाली थी, जो गैस के नियम दिए गए थे ना उससे। जैसे PV किसके समानुपाती था, P किसके समानुपाती था, T के, और R क्या है, अपना गैस कांस्टेंट है, और N क्या है, मोलों की संख्या। ठीक है, PV = nRT इंपॉर्टेंट है। वास्तविक गैस समीकरण ये है जो कि वास्तविक गैस इस गैस नियम का पालन करती हैं। है तो यही, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। P के अंदर प्रेशर कितना इंक्रीज कर दिया जाए, AN²/V², और वॉल्यूम के अंदर NB का चेंज कर दिया जाए। तो ये वास्तविक गैस जो आदर्श गैस समीकरण है वो किस में चेंज हो जाएगी, वास्तविक गैस समीकरण के अंदर चेंज हो जाती है। ये केवल निम्न दाब और उच्च ताप पर ही आदर्श गैस व्यवहार प्रदर्शित करती है। यही तो बोला था मैंने कि जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श गैस की तरह कब बिहेव करती हैं, जब हमारा ताप हो उच्च और दाब हो निम्न। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रेशर कुकर दाब के अनुप्रयोग क्वथनांक में उन्नयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रेशर कुकर जो होता है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है, क्वथनांक के उन्नयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तापमान को बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उच्चतर तापमान पर गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है, उच्च हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सामान्य ताप, जो हमारा सामान्य ताप है वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम किस में चेंज करना चाहते हैं, केल्विन के अंदर। तो 0 + 273 ऐड कर देते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, 273 केल्विन के अंदर चेंज हो जाता है। किसके अंदर चेंज हो जाता है,
273 केल्विन के अंदर चेंज हो जाएगा। कर लेंगे, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 25 को केल्विन के अंदर चेंज करने के लिए 273 का प्लस कर देंगे, कितना आ गया 298 केल्विन। ठीक है, इस तरीके से हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब 273 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है तो ये टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड, मानक, इसको क्या बोलते हैं, मानक परिस्थितियां मैंने आपको बताई थी, कई बार यूज किया है वर्ड। तो यहाँ पर मानक टेम्परेचर जो आएगा वो कितना आएगा, या तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन टेम्परेचर। सामान्य दाब 760 mmHg। ठीक है, ये mmHg के अंदर है तो 760, अगर atm के अंदर है 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है क्या, मानक दाब। ठीक है, समझ में आया, मानक दाब की कंडीशन क्या है, 1 atm प्रेशर या फिर 760 mmHg। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानक परिस्थितियों के अंदर दाब का मान होता है 760 mmHg, 1 atm प्रेशर, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो भाई उपरोक्त दोनों। मानक ताप और दाब पर 1 मोल का गैस का जो आयतन आता है वो कितना आता है, 22.4 लीटर। ठीक है, याद रह जाएगा कि मानक ताप दाब पर मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर तथा 760 mmHg प्रेशर पर जो 1 मोल गैस का आयतन जो होगा वो कितना होगा, 22.4, ठीक है, लीटर। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास के अंदर हमने देखे आदर्श गैस के नियम, आदर्श गैस हैं और वास्तविक गैस हैं, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।